जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के ब्रह्मास्त्र जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 2 है। आज जो पहले लेक्चर में देखे थे उसके आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और आज के वीडियो में उस दिन 23 क्वेश्चन थे, लेकिन आज लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के बीच लाए हैं, ताकि आज हम लोग 10 मिनट में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन को आसानी से देख सकें और फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन कर सकें। क्योंकि साइंस का रिवीजन हर एग्जाम चैनल पर जल्दी नहीं कराया जाता है, क्योंकि वे लोग एक ही पीडीएफ को बार बार पढ़ाते हैं। इसलिए नए नए क्वेश्चनों के साथ यह लेक्चर 2 आज हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के सभी महत्वपूर्ण जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो मिलते रहें। और विगत दिनों में हम लोग रीजनिंग के भी क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइबोजोबियम। राइजोबियम, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते चलेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। राइजोबियम, ये भी इसका भी आंसर वही होगा। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आगे बढ़े। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने। अधिक तेज तो नहीं चलना है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने की थी। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता कितना? 17 यस। कितना? 70 यस। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजुआ, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है हम लोग का। प्रोटोजुआ में देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा उसको देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रोटोजुआ होता है, क्या होता है? एक कोष की जीव। प्रोटोजुआ क्या होता है? एक कोष की जीव। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटोजुआ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने। किसने किया था? गोल्डफस ने, ठीक है। आगे बढ़े, आशा समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, ठीक। चलिए, प्रोटोजुआ संघ के जंतु हैं, कौन कौन से हैं? अमीबा भी है, यूग्लिना भी है, प्लाज्मोडियम है, एंटी अमीबा है, हिस्टोलिका। एंटी अमीबा, हिस्टोलिका एक ही में, ठीक है। आसानी समझ आ गया होगा। तीसरा प्रश्न एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। प्रोटोजुआ संघ के जंतु हैं, कौन कौन से हैं? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका, ठीक है। आसानी से पढ़ेगा, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे हम लोग। आज 60 से 70 क्वेश्चन आराम से आसानी से 10 मिनट में देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, कौन सा कहलाता है हरा प्रोटोजोआ? यूग्लिना। आगे बढ़े, क्योंकि कल की वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई थोड़ा स्लो, मतलब क्वेश्चन को जो पढ़े हो स्लो पढ़े, ठीक है। तो आज ठीक है ना, हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़े चलेंगे। अभी हम लोग प्रोटोजोआ देख लिया, अब विषाणु देखेंगे। विषाणु से जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं वही क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन को लाया गया है ताकि आप सभी लोग पूरे आसानी से कवर कर सकें। आज का पहला प्रश्न विषाणु में क्या है? संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, कौन सा? विषाणु। विषाणु स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखिए। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन सा होता है? विषाणु होता है। विषाणु के अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। ये पूछता है, अध्ययन बहुत अधिक बार पूछता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा अध्ययन पर। अध्ययन बहुत अधिक बार पूछता है। जीवाणु के अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु के अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़े। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने 1892 में विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। चौथा प्रश्न क्या है? साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं, किसका बने होते हैं? विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए के। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। आगे बढ़े, चलिए। विषाणु का आकार कैसा होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन, ठीक है। साइज याद कर लीजिएगा। विषाणु का आकार क्या होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं कैसा, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, कोशिका, विषाणु के वही क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, अब आगे से शुरू हो रहा है कोशिका। पहला प्रश्न क्या है, विज्ञान जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। हम सीरियल वाइज पढ़ते चलेंगे, विज्ञान जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। अगला प्रश्न क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भले पढ़ाने का थोड़ा तरीका या जो भी हो, रिवीजन करने का तरीका अलग हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहेगा, अभी वो और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, वो भी 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, आगे बढ़े, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आगे बढ़े, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे बढ़े, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या केंद्रिका नहीं पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की, गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है, गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। वर्ड थोड़ा अटपटा है लेकिन ये जान लीजिए, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो किसकी बनी होती है, गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, याद कीजिए आप लोग, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ना है। क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन होती है जो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सेरिबेलम की गैन्युलस सेल की, सेरिबेलम। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम। ठीक है, और कहीं कहीं देखने को मिलता है क्या, स्पर्म यानी कि वीर्य। ठीक है, स्पर्म भी सबसे छोटी कोशिका में गिनी जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु यानी कि ओवम। ये किसमें पाया जाता है, मेल फीमेल में पाया जाता है, और स्पर्म किसमें पाया जाता है, मेल में। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु ओवम। ठीक है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका की संरचना, यहाँ से कोशिका की संरचना देखेंगे। जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने। ठीक है, नाम अटपटा है थोड़ा, ये याद कर लीजिएगा, डुजार्डिन। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन। आगे बढ़, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंज ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंज ने, वो भी 1839 ईस्वी में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है, हेलेक्स का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, क्या किसका कथन है, हेलेक्स का। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, शुल्ज ने। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, शुल्ज ने।
पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कौन सी? कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड्स एवं प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड्स एवं प्रोटीन से। आगे बढ़े, चलिए यहाँ शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने। ठीक है, पेज नहीं हो रहा है, आराम से पढ़ते चलेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? जीवाणुओं में। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले द्रव्य क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गृह ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़े, कोशिका का श्वसन केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कितने एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, एटीपी की इकाई क्या होती है? ऊर्जा। एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हेंस केबर्स क्रेब्स ने। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हेंस क्रेब्स ने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसे कहा जाता है? क्रिस्टी को। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसी को कहा जाता है? क्रिस्टी को। तो यह दोस्तों यह थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों ने देखे। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समय से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत।